नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें सर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Eulerian graph. In the previous video, we discussed about the walk, trial, circuit, cycle. These terms are discussed. In this video, we are going to discuss the Eulerian graph कि हम Eulerian graph कब कहेंगे किसी भी ग्राफ को। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे दो ग्राफ्स आपके पास विजिबल है, एक है G1 और इसे हम नेम दे देते हैं G2। Eulerian पाथ हम कब कहेंगे? यूलर ग्राफ हम कब कहेंगे? अगर कोई भी आपका पाथ है, हमारे पास क्या है? यूलर पाथ है। वो क्या है? अगर सभी एजेस को क्या करता है? कवर करता है, कंटेन करता है। अगर वो क्या कर रहा है? सभी एजेस को विदाउट रिपीटिंग वंस, ओनली वन टाइम हमने उस एज को लिखना है। अगर वो क्या कर रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली विद वन edge, only one time we are taking the edge in the path, then it is known as your even path. अब ये even path क्या हो सकता है? ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। दो ऑप्शंस है, मीन्स जहाँ से हमने शुरू किया और वहीं पर अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तब क्या होगा? उसे हम क्या कहेंगे? हम क्लोज्ड ग्राफ। बट अगर वो क्या हो रहा है? उसका स्टार्टिंग और उसका इनिशियल कह सकते हैं और टर्मिनल अगर वर्टेक्स क्या है? डिफरेंट है, तब उसे हम बोलेंगे ओपन पाथ। ओपन पाथ। अब अगर ये क्या है? पाथ आपका क्या है? क्लोज्ड है। आपका पाथ क्या है? क्लोज्ड है। तब इसे हम क्या बोलेंगे? यूलर सर्किट। यूलरिन सर्किट। ओके, और अगर वो क्या है? एक सर्किट डिफाइन हो रहा है, उस ग्राफ में कंटेन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूलरिन ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कभी भी हमारे पास कोई ग्राफ है, अगर उसमें सभी एजेस को वो क्या कर रहा है? वन टाइम चूज कर रहा है, वन टाइम कंटेन कर रहा है, तब उसे हम बोल लेंगे यूलरिन पाथ और यूलरिन ट्रायल। अगर वो क्लोज्ड है तो वो क्या हो जाएगा? आपका यूलरिन सर्किट हो जाएगा। अगर वो सर्किट कंटेन हो रहा है उस ग्राफ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूलरिन ग्राफ बोलेंगे। अब लेट अस सी, यहाँ पे हमारे पास जो ये दो ग्राफ्स हैं, क्या वो सर्किट हैं? ओनली की पाथ है। अब देखो, हर एक पाथ आपका सर्किट हो सकता है, बट हर सर्किट आपका पाथ नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना है कि एवरी यूलर पाथ इज अ यूलर circuit or Euler circuit, or every Euler circuit is not Euler path. Now let us see here in the graph first graph में अगर हम क्या ले रहे हैं? पाथ ले रहे हैं A to B, मीन्स स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? वर्टेक्स A से, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to C, C to G and G to A। कहाँ से जा रहे हैं हम? ए से जा रहे हैं। ए टू हम कहाँ गए? बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू सी टू जी, सी टू जी एंड जी टू ए। तो क्या हुआ? स्टार्टिंग मीन्स इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स हमारी क्या है? आपकी सेम है। क्या है? सेम है। इट मीन्स ये क्या हो गया? आपका क्लोज्ड पाथ हो गया। अगर ये क्लोज्ड पाथ है, पाथ क्या है? क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है आपका? क्योंकि स्टार्टिंग और एंड आपका क्या है? सेम है। अब पाथ है, बिल्कुल पाथ है। पाथ क्यों है? हर एज को कंटेन कर रहा है। अब अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पर हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया ए से, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू बी। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? ए से स्टार्ट किया, बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई, ई टू बी।
ओके, तो हमने सभी एजेस को यहाँ पे क्या कर लिया, हमने सभी एजेस को यहाँ पे कंटेन कर लिया, हमने सभी को ले लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अब बी टू ए अगर करते हैं तो क्या हो जाएगी, एच रिपीट हो जाएगी, इट मीन्स वो यूरिन पाथ नहीं रहेगा। ओके, अब ये क्या है, स्टार्टिंग और उसका क्या है, एंड वर्टेक्स क्या है, स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या बन गया, पाथ बन गया। और कौन सा पाथ है, ओपन है, क्लोज नहीं है, इसलिए सर्किट नहीं है पर पाथ है। इन द ग्राफ वन हमारे पास पाथ भी था और एज वेल एज हमारे पास सर्किट भी था। ऑलराइट, सो दैट इज योर यूलरिन ग्राफ। अब यहाँ पे दो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्री थ्योरम्स आ रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपने समझना है। कोई भी हमारे पास क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है जी। अब बात किसकी हो रही है, ऑलवेज कनेक्टेड ग्राफ की बात होगी। अगर आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो उसके ऊपर ये वैलिड नहीं है। कनेक्टेड ग्राफ है तो इसे इविलन कब कहेंगे, अगर एवरी वर्टेक्स, इविलन मतलब क्या है कि सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सर्किट तभी एग्जिस्ट करेगा अगर सभी वर्टेक्स किसकी, जी, कोई भी ग्राफ जी है उसकी वो क्या हो, इवन हो। अगर उसकी सभी क्या है, वर्टिसेस की डिग्री इवन है, इवन है, तब वो यूलर है। यूलर मीन्स वो यूलर सर्किट उसमें कंटेन कर रहा है, इट मीन्स वो यूरिन ग्राफ है। अब क्या है, इवन डिग्री है सभी वर्टेक्स की। और अगर हमारे पास किसी भी कनेक्टेड ग्राफ की, उसे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ यूरिन पाथ होगा बट यूरिन सर्किट नहीं होगा। वो कब होगा कि इफ एंड ओनली इफ इट हैज एग्जैक्टली टू वर्टेसिस ऑफ और डिग्री। सिर्फ दो ही ऐसी हमारे पास वर्टेक्स हो सकती है जिसकी डिग्री क्या होगी, ओड होगी, उसके अलावा कोई नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा हो जाती है, अगर सपोज हमारी क्या हो जाती है, मोर देन टू वर्टेसिस क्या हो जाती है, हमारी डिग्री ओड हो जाती है, तब ना तो उसमें यूलर पाथ होगा, अगर उसमें यूलर पाथ नहीं है तो उसमें यूलर सर्किट भी नहीं होगा। सो दीज थ्योरम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसे चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये थ्योरम ठीक भी है कि गलत है। अब यहाँ पे हमने दो ग्राफ्स की बात की, जहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट, अगर हम वर्टेक्स की बात करें ए की, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है, मेरी इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, बी की भी डिग्री है 2, सी की डिग्री है 4, डी की डिग्री है 2, ई की डिग्री है 2, एफ की भी डिग्री है 2, सी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और जी की डिग्री है 2। इट्स मीन्स सभी जितने भी हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स हैं, उन सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इवन है। तो हमने क्या चेक किया कि अगर सभी की डिग्री इवन है तो वो सर्किट आपका कंटेन कर रही है। बट अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है, इसमें ए वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 1 है, बी की 3 है, सी की 2 है, डी की भी 2 है, और सी ई की भी डिग्री 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी वर्टेक्स हैं ए एंड बी, जिनकी डिग्रीज क्या है, ओड है। तो यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे सिर्फ पाथ लिखा था, ना कि सर्किट लिखा था। सो अगर यहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, दो से ज़्यादा वर्टेक्स हो जाती हैं जिनकी डिग्री क्या है, मोर देन 2 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट एन एयूलरन। ओके, so let us see here. Now you can see यहाँ पे डिग्री क्या है, हमारे पास ए बी सी और डी, इन तीन चारों की वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 3 3 3, मीन्स दो से ज्यादा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे यूलर पाथ और ना ही यूलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा। दैट इज द सेकंड एग्जांपल, मीन्स हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करनी है जहाँ पे ना तो इसका यूलर पाथ है ना ही यूलर सर्किट है। तो ये कब होगा, जब हमारे पास दो से ज़्यादा वर्टिसेस होंगे जिनकी डिग्री जिनकी डिग्री ओड होगी। तो यहाँ पे यू कैन सी, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए टू सी, एंड देन हमारे पास क्या होगा, फिर से सी टू बी आना पड़ेगा, एंड देन बी टू डी। तो यहाँ पे क्या होगी, वर्टेक्स हमारी रिपीट होगी। यू कैन सी हियर, अगर मैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए,
राइट, एंड देन A to C, यहाँ तक तो ठीक है, हमारी सभी जो एजेस हैं हम एक बार ही कंटेन कर रहे हैं। बट अगर हम फिर से क्या करें, अब यहाँ पे तो हो गया, अब हमें ये डायगोनल एलिमेंट, ये जो BD है ये भी तो रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं हो सकता। ये नहीं है कि C से अब सीधा मैं चली जाऊं D to B। ओके, तो यहाँ पे मुझे पहले क्या जाना पड़ेगा, C to B जाना पड़ेगा, जब C to D जाना पड़ेगा, देन आई कैन मूव फर्दर, राइट। तो उड़ के नहीं जाना है यहाँ पे, उसको क्या करना है, कंटेन करते हुए जाना है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारे पास क्या हो रही है, एच रिपीट हो रही है, जा तो आप कह दो BC कह दो, जा पे CB, तो एच बन रही है जो रिपीट हो रही है। इट मीन्स ना तो यहाँ पे अयूलर पाथ है ना ही अयूलर सर्किट है। इट मीन्स थ्योरम 3 कब आपकी जस्टिफाई होगी, सेटिस्फाई होगी, अगर हमारे पास दो से वर्टिसेस ज्यादा हैं जिसकी डिग्री क्या है, ओड है। अब हमने गिवन एग्जांपल ऑफ एन यूलर पाथ नॉट यूलर सर्किट, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ 2 को, जो यूलर पाथ आपका सेटिस्फाई कर रहा है बट यूलर सर्किट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब लेट अस टेक दीज टू एग्जांपल्स। सो लेट अस सी क्या ये हमारे एवलर पाथ और एवलर सर्किट्स यहाँ पे कंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट उसमें देखें तो हमारे पास फर्स्ट की जो वर्टेक्स की डिग्री है वो है 3, 2 की डिग्री है 2, 4 की डिग्री है 4, 5 की डिग्री है 2, 6 की डिग्री है 3, 7 की डिग्री है 2, 3 की डिग्री है 2 एंड 8 की डिग्री है 2। now you can see here, यहाँ पे हमारे पास दो वर्टेक्स हैं 1 एंड 6, जिसकी क्या है, लेट अस सी। तो यहाँ पे कैसे हम लिख सकते हैं, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 4, 4 to 3, 2 1, 1 to 8, 8 to 6। कैसे किया हमने, हम गए 1 से 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6, ओके, देन 6 to 7, 7 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 3 to 1, 1 to 8, 8 to 6। हमने सभी एजेस को क्या किया, यहाँ पे कवर किया है, राइट। तो हमारे पास स्टार्टिंग और एंड क्या आ रहा है, इनिशियल और टर्मिनल जो वर्टेक्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, आपका एयूलर पाथ है बट नॉट द सर्किट, नोट दी सर्किट। तो कोई भी आपके पास ग्राफ है, जस्ट चेक इट आउट कि उसकी डिग्री कैसी है, इवन है, ओड है। अगर ओड है तो कितनी वर्टेक्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री ओड है। अब अगर हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो लेट अस सी हेयर आल्सो कि यहाँ पर 1 की डिग्री कितनी है, 1 2 3 4, 2 की डिग्री है 1 2 3 4, 3 की डिग्री कितनी है 4, 5 की डिग्री है 2, 7 की डिग्री है 4, 4 की डिग्री है 4, 6 की भी डिग्री है 4। तो इस सभी की डिग्री क्या है, इवन है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एयूलर सर्किट होगा। तो लेट अस राइट, क्या है हमारे पास 1 to 6, 6 to 7, 7 to 6, 6 to 3, 3 6 to 4, 6 to 3 to 2, 2 to 4, 4 to 1, 1 to 2, 2 to 1। तो यहाँ पे इनिशियल एंड टर्मिनल आपकी वर्टेक्स क्या होगी, सेम होगी। लेट अस सी कैसे किया हमने, 1 to हम गए 6, 6 to हम गए 7, 7 से फिर आ गए हम 6 के ऊपर, 6 के बाद हम गए 4, 4 से हम गए 3, 3 to हम गए 5, 5 to गए 7, 7 से हम गए 3, 3 से फिर गए हम 2, 2 से हम गए 4, 4 to गए 1, 1 से गए 2, 2 से फिर गए हम 1। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पाथ को फॉलो करो, आप दूसरा पाथ भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप जा सकते हो 1 to 2, 2 to 4, 4 to 1, राइट, 1 to 2, देन 2 to 3, 3 to
7, then 5, then 3, then 4, 6, 6 to 7, 7 to 6, then again 1. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसी पाथ को फॉलो करोगे, बट जो भी आप पाथ को फॉलो करोगे आपके पास एयूलर सर्किट डेफिनेटली बनेगा, एयूलर सर्किट, और वी कैन से इट इज ए एयूलन। व्हाई? बिकॉज इसकी सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या है? इवन है। So that's all about Euler circuit, Euler path, and Euler graph. We can say in the next video we will